कहते हैं किसी काम को करते रहो तो वो धीरे धीरे आसान लगने लगता है, लेकिन आज के जमाने में कंपोनेंट्स की मशीनिंग दिन पर दिन डिफिकल्ट होती जा रही है। इंडस्ट्रीज की पार्ट्स की रिक्वायरमेंट इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि नॉर्मल मशीनिंग प्रोसेस से उन्हें काट पाना ना के बराबर है आज के टाइम, और इसीलिए यूज करने पड़ते हैं स्पेशल प्रोसेसेस, स्पेशल टूल्स, एक्सपेंसिव मशीन्स, एडवांस प्रोग्रामिंग एंड वेरी एडवांस क्लैंपिंग सिस्टम। अब इन सबको यूज करने से काम तो हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? पैसा। इन सब चीजों को यूज करके जब मशीनिस्ट कोई कंपोनेंट बनाता है तो उस कंपोनेंट की कॉस्ट इतनी हो जाती है कि छोटी मोटी इंडस्ट्रीज इन मशीनिंग प्रोसेसेस को अफोर्ड ही नहीं कर सकती। और इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेटअप्स को हैंडल करने वाले जो मशीनिस्ट होते हैं, दे आर डैम एलाइट पीपल। बहुत नॉलेज होती है भाई, टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड होते हैं वो। मैं खुद काफी ऐसे बंदों से मिला हूं जो ऐसे ऑपरेशंस में एक्सपर्ट है और उनको देखते लगता है कि दम है भाई इनमें। तो आज हम 7 ऐसे मशीनिंग प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माने जाते हैं, लेकिन इनकी डिमांड फिर भी बहुत है। हम हर प्रोसेस को सिंपल तरीके से समझेंगे, हम जानेंगे कि ये कहां और क्यों यूज होते हैं, इतने महंगे क्यों होते हैं और फिर भी लोग इतना पैसा देने के लिए क्यों तैयार हैं। So be with me till the end of this video to understand most expensive machining processes in the world, and let's start. मोस्ट एक्सपेंसिव मशीनिंग में नंबर 1 पे आती है डीप होल ड्रिलिंग या फिर गन ड्रिलिंग। डीप होल ड्रिलिंग का मतलब है बहुत ही गहरा होल करना, मतलब होल की गहराई उसके डायमीटर से 10 गुना से भी ज्यादा हो सकती है। एग्जांपल के लिए राइफल्स के बैरल्स का बोर या फिर मोल्ड के अंदर कूलिंग के लिए लंबे लंबे चैनल्स, इनकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। इन प्रोसेसेस में गन ड्रिल यूज होती है जो अंदर से बेसिकली होलो होती है कटिंग टूल को टूल की एज तक पहुंचाने के लिए। होल जब इतना गहरा चला जाता है तो नॉर्मल ड्रिल से काम नहीं चलता, क्योंकि चिप निकालना और ड्रिल को सीधा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। गन ड्रिलिंग मशीन्स में प्रेशराइज्ड ऑयल कूलेंट कंटिन्यूअसली ड्रिल के थ्रू जाता रहता है और चिप्स को बाहर निकालता रहता है। ये प्रोसेस ऑटोमोटिव, ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस, डाई मोल्ड हर जगह चाहिए होता है। डीप होल ड्रिलिंग बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है और ये एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसका साइकिल टाइम काफी लंबा होता है। ऊपर से स्पेशल कार्बाइड गन ड्रिल यूज होती हैं और मशीन भी डेडिकेटली हाई प्रिसीजन होनी चाहिए। सबसे क्रिटिकल, अगर ड्रिल थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाए और चिप अटक जाए तो टूल वहीं के वहीं टूट सकता है और सारा का सारा पार्ट खराब हो सकता है। इसलिए इसको धीरे धीरे ही करना पड़ता है और यही कारण है कि इस प्रोसेस के जरिए एक सिंगल गहरा होल करने के लिए भी जो खर्चा है वो हजारों में पहुंच जाता है। ये महंगा तो है, पर यही प्रोसेस आपको जो है वो डेप्थ तक सीधे और स्मूथ बोर दे सकता है और कोई प्रोसेस इसके जितना डेप्थ होल नहीं कर सकता। मोस्ट एक्सपेंसिव मशीनिंग प्रोसेस में नंबर 2 पे आता है एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम मशीनिंग। बड़ा मुश्किल भरा काम है भाई इसे काटना, लिटरली। टाइटेनियम एक मेटल है जो एरोस्पेस और मेडिकल इंडस्ट्री का सुपरस्टार है बेसिकली। बहुत हल्का एंड एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ऊपर से कोरोजन रेसिस्टेंट भी। जेट इंजन्स के कंपोनेंट्स, एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चरल पार्ट्स, सैटेलाइट्स, इवन मेडिकल इम्प्लांट्स में टाइटेनियम अलॉय यूज होते हैं भारी मात्रा में। पर अगर मशीनिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो टाइटेनियम एक जिद्दी मटेरियल है, इसको मशीन करना काफी ट्रिकी होता है। पहली बात, टाइटेनियम की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, मतलब कट करते टाइम हीट इजीली चिप या मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती बल्कि टूल की टिप पे कंसंट्रेट होती रहती है, जिससे टूल जल्दी गर्म हो जाता है, वियर आउट हो जाता है, ब्लंट ऑफ हो जाता है। दूसरी बात, टाइटेनियम मशीनिंग में वर्क हार्डनिंग का फिनोमेना होता है। जहां भी कट किया वहां के पास मटेरियल और हार्ड हो जाएगा, यानी कि जितना काटो उतना हार्ड होता रहेगा मटेरियल। तो जब आप नेक्स्ट पास देते हो उसी जगह पे तो उसे काटना और भी मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज, टाइटेनियम की इलास्टिसिटी थोड़ी ज्यादा होती है स्टील के मुकाबले। जब टूल फोर्स लगाता है तो पार्ट थोड़ा सा स्प्रिंग इफेक्ट देता है, जिससे चैटर या वाइब्रेशंस भी आ सकती हैं। इन सब रीजन के कारण हमें स्पेशल स्ट्रेटजीज चाहिए, स्लो कटिंग स्पीड, ज्यादा कूलेंट एंड शार्प एज टूल्स। इवन कभी कभी पीसीडी यानी कि पॉली क्रिस्टलाइन डायमंड जैसे टूल भी यूज करने पड़ते हैं जो डैम एक्सपेंसिव होते हैं। टाइटेनियम को मशीन करना ऑन एवरेज 3 से 5 गुना महंगा होता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम। फॉर एग्जाम्पल, सेम पार्ट अगर एल्यूमिनियम में 1 लाख का बन रहा है तो वही पार्ट टाइटेनियम में 5 से 6 लाख तक का बनता है। उसका कारण मैंने आपको बताया कि लो कटिंग स्पीड, ज्यादा टाइम, कम टूल लाइफ एंड इवन टाइटेनियम खुद में ही एक बहुत महंगा मटेरियल है। इसकी कॉस्ट 8,000 से 9,000 रुपए पर केजी तक जा सकती है। एक पार्ट भी रिजेक्ट हुआ, काम खत्म। नंबर 3 पे आता है सीएनसी गियर होबिंग एंड स्काइविंग प्रोसेस। है तो महंगा लेकिन मुझे बड़ा पसंद है यार ये प्रोसेस, स्पेशली स्काइविंग। गियर्स हर मशीन की जान है, हमें पता है। कार से लेके एरोप्लेन्स तक गियर बॉक्स के बिना कुछ नहीं चल सकता। एरोस्पेस में गियर्स और भी हाई प्रिसीजन होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर्स के ट्रांसमिशन गियर्स, जेट इंजन गियर्स, उनमें हाई लोड एंड रिलायबिलिटी चाहिए और एक्यूरेसी भी बहुत चाहिए होती है। गियर बनाने के कुछ खास प्रोसेस होते हैं जिनमें होबिंग और स्काइविंग टॉप पे आते हैं। गियर होबिंग एक कटिंग प्रोसेस है जहां एक होब कटर कंटिन्यूअसली रोटेट होकर गियर ब्लैंक को कट करता है एंड स्काइविंग एक न्यूअर टेक्नोलॉजी है जिसमें मिलिंग मशीन जैसे सेटअप पे हाई स्पीड पे गियर टीथ
कार्व किए जाते हैं विद स्पेशल कटर्स। इन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए 5 एक्सिस सीएनसी गियर मशीन्स या फिर डेडिकेटेड गियर होबर्स यूज होते हैं जो बहुत ही रिजिड और बहुत ही प्रिसाइज होते हैं। एरोस्पेस गियर्स में मटेरियल भी टफ यूज होता है और टॉलरेंस भी बहुत टाइट चाहिए होती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गियर ऑफ हुआ तो काफी वाइब्रेशन या नॉइस आ सकती है, जिसकी गुंजाइश एरोस्पेस इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं होती। एकदम एक्यूरेट चाहिए उनको कंपोनेंट, और यही सारी चीजें इसकी मशीनिंग को बनाती हैं डैम एक्सपेंसिव। सबसे पहले गियर कटिंग मशीन्स बहुत महंगी आती हैं। एक अच्छी 5 एक्सिस सीएनसी गियर होबिंग मशीन की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। दूसरा, गियर होब और स्काइविंग कटर्स भी कस्टमाइज्ड होते हैं जो कि हाई ग्रेड कार्बाइड से बने होते हैं, जिनकी वजह से ये बहुत महंगे होते हैं। एंड तीसरा, गियर कटिंग में सेटअप टाइम और इंस्पेक्शन बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक गियर के लिए पहले ब्लैंक बनाना, फिर होबिंग सेटअप, फिर कट करके हीट ट्रीट करके ग्राइंड या फिर लैप फिनिश देना, काफी प्रोसेस होते हैं। इनफैक्ट किसी कॉम्प्लेक्स हेलीकॉप्टर गियर की कॉस्ट तो लाखों में पहुंच जाती है सिंपल गियर की, क्योंकि मटेरियल प्रोसेस सब टॉप नॉच चाहिए। नंबर 4 पे आता है हार्ड टर्निंग या फिर हार्ड मिलिंग प्रोसेस। इतना खचपच भरा प्रोसेस है ये, मुझे खुद डर लगता है हार्ड मिलिंग करने में। अब हार्ड मिलिंग पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो एंड इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, कैसे सीखें और इस फील्ड में आखिर आगे बढ़ना कैसे होता है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरा सीएनसी टर्निंग का पहला ऑनलाइन कोर्स, जो आपको मेरी वेबसाइट macaveda.com पे मिल जाएगा। ये एक फुल फ्लैज्ड ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो सीएनसी टर्निंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगा विद सिमुलेटर। सबसे बड़ी बात, ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, इसलिए टाइम का कोई झंझट नहीं है। आप घर बैठे बैठे कभी भी कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो। वैसे इस कोर्स का प्राइस 2799 रुपए रखा गया है, जो पहले ही बहुत कम है, लेकिन अगर आप अभी ये कोर्स मेरी वेबसाइट macaveda.com पे जाके खरीदते हो तो आपको ये कोर्स और भी एडिशनल डिस्काउंट पे मिल सकता है। तो अभी के अभी कोर्स चेकआउट जरूर करें। आप कोर्स लेने से पहले कोर्स की कुछ फ्री क्लासेस भी देख सकते हो, और इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। प्रमोशन खत्म, लेट्स गेट बैक टू द हार्ड टर्निंग और हार्ड मिलिंग प्रोसेस। नहीं बच सकते इससे यार, जितना मर्जी कर लो इससे नहीं बच सकते। बेसिकली इसका मतलब है हार्ड एंड स्टील, जो कि अप्रोक्सीमेटली 55 टू 65 एचआरसी हार्ड होता है, उसको डायरेक्टली मिलिंग मशीन पे कट करना या फिर टर्निंग मशीन पे कट करना। पहले टाइम में ये काम सिर्फ ग्राइंडिंग पे होता था, इतना हार्ड मटेरियल जो है उसे मिल नहीं किया जाता था, पर अब स्पेशल कटिंग टूल्स जैसे सीबीएन यानी कि क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड इंसर्ट या फिर सिरेमिक टूल के साथ 60 एचआरसी तक की हार्डनेस स्टील को टर्न करना या फिर मिल करना थोड़ा सा आसान बन चुका है। इसका फायदा ये है कि हीट ट्रीटमेंट के बाद डायरेक्टली फाइनल मशीनिंग हो जाती है, मल्टीपल सेटअप्स कम हो जाते हैं, ग्राइंडिंग बिल्कुल निकल गई आपकी। ये प्रोसेस ऑटोमोटिव गियर्स, शाफ्ट्स, बेरिंग सर्फेसेस, टूल एंड डाई कंपोनेंट्स बनाने में काफी यूज होता है, जहां पार्ट को पहले हार्ड किया जाता है एंड फिर शेप दी जाती है। हार्ड टर्निंग बहुत ही डिफिकल्ट होती है। बेसिकली कटिंग टूल की धज्जियां उड़ जाती हैं, नॉर्मल कार्बाइड टूल सेकंड्स के अंदर ब्लंट हो जाती हैं या फिर चिप ऑफ हो जाती है। इसलिए इस प्रोसेस में स्पेसिफिकली सीबीएन इंसर्ट यूज होती है, जो डायमंड के बाद सबसे हार्ड कटिंग मटेरियल माना जाता है। अब ये प्रोसेस इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है? सीधी सी बात है, उसका पहला रीजन है इसको काटने वाली स्पेशल सीबीएन एंड सिरेमिक इंसर्ट बहुत ज्यादा महंगी आती हैं, हजारों रुपए की आती है। दूसरा, हार्ड मटेरियल में कट करने के लिए स्पीड भी कंट्रोल करनी पड़ती है, यानी आपको बहुत धीरे धीरे काटना पड़ता है, जिससे साइकिल टाइम बढ़ जाता है और कॉस्ट बढ़ती है। एंड थर्ड, जब आप इतनी हार्डनेस का मटेरियल कट करते हैं, मशीन और स्पिंडल को भी वियर एंड टियर झेलना पड़ता है। आपकी मशीन जल्दी मेंटेनेंस मांगती है और उसकी कॉस्ट भी ऐड हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स इस प्रोसेस को मोस्ट एक्सपेंसिव मशीनिंग प्रोसेस बनाते हैं। नंबर 5 पे आती है मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिकल इम्प्लांट मशीनिंग। ये है असली जादू और असली कमाई का तरीका कंपनीज के लिए। मेडिकल इम्प्लांट्स मतलब वो पार्ट्स जो इंसान के शरीर में डाले जाते हैं, जैसे बोन स्क्रूज मतलब फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए जो स्क्रूज डालते हैं, नी रिप्लेसमेंट जॉइंट्स, डेंटल इम्प्लांट्स मतलब दांतों में लगने वाले स्क्रूज, एंड हिप इम्प्लांट्स एक्सेट्रा। इनको बनाने का प्रोसेस इंजीनियरिंग और मेडिसिन दोनों पर्सपेक्टिव से चैलेंजिंग है। पहली बात, इनके मटेरियल स्पेशल होते हैं। वो मटेरियल बॉडी फ्रेंडली यानी कि बायो कंपैटिबल होने चाहिए, जैसे टाइटेनियम 316L मेडिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील एंड कोबाल्ट क्रोम अलॉयज, और ऐसे ही और भी काफी तरह के मटेरियल है। ये मटेरियल्स काफी हार्ड और टफ होते हैं ताकि बॉडी में डालते टाइम या बाद में ये टूटे ना, और इसी वजह से इनकी मशीनिंग भी मुश्किल होती है। दूसरा, इन इम्प्लांट्स की शेप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। एग्जांपल, बोन स्क्रू में एकदम शार्प थ्रेड चाहिए होते हैं जो बोन को ग्रिप करें, और उसके साथ साथ टिप पे स्पेशल फ्लूइड या ट्रोकार पॉइंट होते हैं जो बोन में घुसते टाइम कट करते हुए जाएं। सुनते अजीब लग रहा है यार। नी जॉइंट कंपोनेंट्स में कर्व्ड सरफेस होते हैं जो परफेक्टली स्मूथ चाहिए। डेंटल इम्प्लांट्स में स्क्रूज पे थ्रेड के साथ सरफेस टेक्सचर भी बनाए जाते हैं फॉर ओसियो इंटीग्रेशन। ये सब ज्योमेट्रीज हाई प्रिसीजन मल्टी एक्सिस सीएनसी पे ही बनती हैं, नॉर्मल मशीनिंग के बस की बात नहीं है। और इस मशीनिंग का महंगा होने का यही कारण है। सबसे पहला, इनका क्वालिटी कंट्रोल जो होता है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हर पार्ट 100% इंस्पेक्ट होना चाहिए। आईएसओ सर्टिफिकेट तक साथ में लगते हैं। क्लीन एनवायरनमेंट में मैन्युफैक्चर होते हैं ये, ताकि कंटैमिनेशन ना हो। आप उसे बिना ग्लव्स के कंपोनेंट्स को हाथ नहीं लगा सकते, हाथ लगाया तो कंपोनेंट खराब, बड़ी चीजें देखनी पड़ती है। प्रोडक्शन वॉल्यूम भी इनका इतना हाई नहीं होता। टूल भी स्पेशल ज्योमेट्री के लगते हैं
हैं, जैसे बोन स्क्रू के थ्रेड के लिए थ्रेड विरलिंग इंसर्ट यूज होती है जो एक ही सेटअप में पूरा थ्रेड कार्व कर देती है। ऑफ कोर्स इसका मटेरियल भी काफी एक्सपेंसिव होता है और रिजेक्शन कॉस्ट भी हाई होती है, और ये सारी चीजें इन कंपोनेंट्स के प्राइस को हजारों या फिर लाखों में पहुंचा देती है। इसलिए मेडिकल इंडस्ट्री में मशीनिस्ट भी बहुत ज्यादा हाई लेवल के रखे जाते हैं और कंपनीज उन्हें लाखों रुपए सैलरी पर। एक्सपेंसिव प्रोसेसेस की लिस्ट में नंबर 6 पे आती है हाई स्पीड माइक्रो मशीनिंग। ये सुनने में अजीब लगता है। देखो, माइक्रो मशीनिंग एक ऐसी डोमेन है जहां हम बहुत छोटे कंपोनेंट्स या फिर फीचर्स फैब्रिकेट करते हैं जिनका साइज मिलीमीटर्स या फिर माइक्रोन्स में होता है। सोचे एक इयरिंग एड का टाइनी मेटल पार्ट, या फिर एक घड़ी का गियर, या फिर पीसीबी के लिए माइक्रो पिन कनेक्टर्स। इन सब के पार्ट इतने छोटे होते हैं जो नॉर्मल टूल्स नहीं बना सकते और नॉर्मल मशीन्स नहीं बना सकते। माइक्रो मिलिंग एंड माइक्रो टर्निंग प्रोसेसेस यूज स्पेशल सीएनसी मशीन्स जिनके स्पिंडल बहुत हाई आरपीएम, लगभग 50 या फिर 1 लाख से भी ज्यादा तक चल सकते हैं। 1 लाख रेवोल्यूशन पर मिनट, डैम हाई। मशीन्स में अल्ट्रा प्रिसीशन लीनियर मोटर्स, एयर बैरिंग्स वगैरह यूज होते हैं। कॉस्ट वाइज दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। एक स्विस मेड कर्न माइक्रो या फिर रोकू माइक्रो सेंटर जैसी छोटी मशीन लगभग 2 से 3 करोड़ की आती है। इतने में तो मल्टीटास्किंग मशीन आ जाए यार बड़े कंपोनेंट बनाने के लिए। माइक्रो टूल्स खुद महंगे होते हैं, डेलिकेट होते हैं। एक 0.2 mm का डायमीटर का अगर आपको कार्बाइड एंड में लेना है तो वो 2 से 5,000 रुपए का आता है, और वो भी जरा सा लोड गलत लगा दिया, टूल की कहानी खत्म। अब कॉस्ट की बात करें तो ये एक्सपेंसिव क्यों है, वैसे तो आपको आइडिया लग गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को थोड़ा सा शॉक लगता है सुन के, क्योंकि माइक्रो मशीनिंग का कॉस्ट एक सेंस में पैराडॉक्सियल है। पार्ट बहुत छोटे होते हैं, मटेरियल यूजेस ऑलमोस्ट ग्राम्स में होता है, लेकिन मशीनिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल, एक एंडोस्कोपिक सर्जिकल टूल का छोटा सा जॉ जो लगभग 5 mm के टाइटेनियम के पार्ट जैसा होता है, उसे बनाने के लिए लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा लग सकता है। यानी कि 5 mm का छोटा सा कंपोनेंट लगभग 5,000 में बनता है। बाकी मेन रीजन है कि वॉल्यूम कम होती है, कस्टमाइजेशन ज्यादा होती है, प्रिसीजन ज्यादा चाहिए होता है, इंस्पेक्शन कॉस्टली होती है, एंड हाईली स्किल्ड मैन पावर की काफी जरूरत होती है। सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग वाले वहां पे काम नहीं चलते। अब लास्ट में नंबर 7 पे मोस्ट एक्सपेंसिव मशीनिंग आती है 5 एक्सिस साइमल्टेनियस मशीनिंग। पता होगा, ये सबको पता होगा। 5 एक्सिस मशीनिंग का मतलब सीएनसी मशीन जिसमें कटिंग टूल 5 अलग अलग एक्सिस में मूव करके एक साथ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज कट कर सकता है। ये प्रोसेस खुद कोई मटेरियल स्पेसिफिक नहीं बल्कि एक कैपेबिलिटी है जो बहुत ही एडवांस पार्ट्स को बनाने के लिए यूज होती है। कॉम्प्लेक्स एरोस्पेस कंपोनेंट जैसे टरबाइन ब्लेड्स हो गए, इंपैलर्स हो गए, एयरक्राफ्ट फ्यूजलेज फिटिंग्स हो गई, ऑटोमोटिव इंजन पोर्ट्स हो गए, मोल्ड एंड डाइज हो गई, ये सारी की सारी चीजें 5 एक्सिस पे ही बनती हैं। 5 एक्सिस के बिना इन्हें बनाना लगभग नामुमकिन है आज के टाइम में। लेकिन जो 5 एक्सिस मशीन्स होती है ना, वो खुद में ही बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर एक नॉर्मल 3 एक्सिस मशीन 30 लाख की आती है तो सिमिलर साइज की 5 एक्सिस मशीन 1 से 2 करोड़ तक की आ सकती है, क्योंकि उसमें रोटरी एक्सिस, एडवांस सीएनसी कंट्रोलर और हाई प्रिसीजन रोटरी एनकोडर्स लगे होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। उन्हें कैलिब्रेट करना एक्सपेंसिव होता है, उनकी एक्यूरेसी मेंटेन करना एक्सपेंसिव होता है, सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना एक्सपेंसिव होता है मशीन बनाने वाली कंपनीज के लिए। अब इन मशीन्स पे मशीनिंग एक्सपेंसिव क्यों होती है? सीधी सी बात है, जो शॉप ये मशीन खरीदेगी वो अपने आवरली रेट में कॉस्ट रिकवर करेगा। इंडिया में एवरेज 3 एक्सिस सीएनसी मशीनिंग का जो प्राइस है वो 800 से लेके 2000 रुपए घंटा हो सकता है, जबकि 5 एक्सिस मशीनिंग के लिए 4000 से 5000 रुपए पर घंटा चार्ज किया जाता है, क्योंकि मशीन एंड ऑपरेटर स्पेशलाइजेशन दोनों महंगे होते हैं। दूसरा फैक्टर 5 एक्सिस प्रोग्रामिंग एंड सेटअप काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, कैम सॉफ्टवेयर्स भी एक्सपेंसिव होते हैं, स्किल्ड प्रोग्रामर चाहिए होते हैं, और ये सारी चीजें अल्टीमेटली कंपोनेंट की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ा देती है। भाई कहां से निकालोगे इन प्रोग्रामर्स की लाखों की सैलरी? कंपोनेंट से आएगी ना। तो देखा आपने कि मशीनिंग कितनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है। इट्स नॉट जस्ट लाइक लोहा काट रहे हैं। इन टुडेस वर्ल्ड इट्स हाईली स्किल्ड प्रिसीजन साइंस नाउ। एक प्रिसीजन और बहुत एक्यूरेट साइंस बन चुकी है मशीनिंग। आने वाले टाइम में जैसे जैसे और एडवांस मटेरियल्स और डिजाइन्स आएंगे, मशीनिंग और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। लेकिन मशीनिंग कितनी भी एडवांस हो जाए, जंप नहीं करना है, शुरुआत हमेशा बेसिक से ही करनी है, टर्निंग मशीन से। इसलिए मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स जरूर चेकआउट करें और उसे खरीद के अपनी नॉलेज बढ़ाएं। Thank you so much for watching. I'll see you in the next video with some next hacky tacky topic. Till then, take care and happy machining.